विपक्ष में आते ही क्यों देने लग जाते हैं उपदेश? सरकार में आते ही कैसे बदल जाता है आचरण? आरोप प्रत्यारोप के बीच कब तक पिसेगी जनता? सियासत में कैसे राजनेताओं का आचरण और व्यवहार बदलता है, इसकी ताजी बानगी मध्य प्रदेश में देखने को मिली। सरकार में रहते जिन मुद्दों को राजनेता छूना भी पसंद नहीं करते, विपक्ष में आते ही सरकार को घेरने के लिए वही मुद्दे विपक्ष का ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। बात 15 महीने मध्य प्रदेश में रही कमलनाथ सरकार की करें तो अक्सर मुख्यमंत्री कमलनाथ को यह कहते सुना गया कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश का खजाना खाली छोड़कर गई है, जिससे जनहित की योजनाएं और कार्यक्रम संचालित करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार से जाते ही राजनेताओं के कैसे सुर और आचरण बदलते हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, पहले पत्रकारों के बीमा की प्रीमियम राशि देने में आनाकानी। अब कोरोना संकट के बीच पत्रकारों को 50 लाख का बीमा कराने की मांग। पहले उज्जैन में 12 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से 50-50 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की। पहले कमलनाथ सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए युवाओं को बैंड बाजा सिखाने और पशु चराने की योजना अमल में लाई। अब शिवराज सरकार से युवाओं को बेहतर रोजगार देने की मांग। और अब जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, पहले 100 रुपए से ज्यादा के बिजली बिल न भरने की जनता से अपील। अब कोरोना काल में भी बिजली बिल समय समय पर भरने की अपील। पहले मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर आंदोलन और विरोध किया। अब कोरोना महामारी के बीच शराब दुकानें खोली गईं। ये कुछ मुद्दे हैं जो राजनेताओं के सत्ता और विपक्ष में आते ही बदलते रहते हैं। नेताओं का आचरण से लेकर व्यवहार तक बदल जाता है। अब सरकार में होते हैं तो सवाल सुनना भी अच्छा नहीं लगता, और जब विपक्ष में आते हैं तो उसी सवाल को अपना लोकतांत्रिक अधिकार बताते हैं। सवाल यही है कि राजनेताओं के सत्ता में आते ही क्यों आचरण बदल जाते हैं और विपक्ष में बैठते ही क्यों उपदेश देने लगते हैं। ब्यूरो डेस्क IND 24। आचरण और उपदेश अगर अच्छे हैं तो सभी को भाते हैं, लेकिन इसका लक्ष्य केवल राजनीति चमकाना हो तो आज नहीं तो कल जनता इसका जवाब जरूर देती है, और इसे ही लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं। लेकिन आजकल सत्ता के सुख पाने राजनेताओं के आचरण और व्यवहार में जो तब्दीली देखी जा रही है, वो आम जन को शायद ही रास आए। तो आज शार्प एट 7 में हम इसी पे चर्चा करेंगे, आचरण और उपदेश। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना और बीजेपी से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता। वही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। तो आप सभी का जो है इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। अगर हम बात करें आचरण और उपदेश की, तो आपने देखा कि कैसे आपकी सरकार जो थी, जो 15 महीने पुरानी आपकी कमलनाथ जी की जो सरकार थी, वो जब मृतकों को और उनके परिजनों को जब राशि देने की बात आती थी तो 2, 3, 5 लाख तक देती थी। और अब वो जो कमलनाथ जी हैं, जो बार बार चिट्ठी लिख के जो है मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए दिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को केंद्र सरकार से जो सपोर्ट मिलना था उस समय मिल नहीं पाया और पूरा खजाना खाली मिला हुआ था। सीमित साधनों में जो व्यवस्था हो सकती थी, जैसे पेंशन की बात करें और लोगों को राहत की बात हो, रोजगार की बात हो, हर मुद्दे पे जो आम लोगों को जरूरत की चीजें थी, जैसे गरीबों का बिजली का बिल हम लोगों ने 100 रुपए कर दिया था। आज बिजली का बिल देखिए 2000-3000 रुपए आ रहा है। आम जनों को कितनी परेशानी हो रही है। और इसी तरह विवाह की जो राशि थी
वो हम लोगों ने 21,000 से 51,000 कर दी थी। और पेंशन भी गरीबों की हम लोगों ने 650 रुपये कर दी थी, 1,000 रुपये हम लोग कर रहे थे। तो इस तरह की जो जनहित की बातें थी, जो जनता को खास जरूरत थी, सब हमने जनता की पूरी की। और बहुत सारे हमारे घोषणा पत्र के जो वादे थे वो हम करने जा रहे थे, हमें समय उतना नहीं मिल पाया। नहीं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर हम पत्रकारों की भी बात करें तो पत्रकारों के लिए भी विषय में जो है कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखा शिवराज सिंह चौहान जी को कि जो कोरोना के समय जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना को कवर कर रहे हैं उनकी बीमा राशि 50 लाख रुपए हो। लेकिन जब आपकी सरकार थी और जब पत्रकारों की बीमा की बात थी तो उस समय सरकार अपना अंश देने में भी उसने बहुत समय लगाया था। नहीं, समय की बात नहीं थी, बात हमारे घोषणा पत्र में पत्रकारों को मकान से लेकर उनको पेंशन देने से लेकर सारी घोषणा पत्र में हमारे वादे थे, वचन पत्र में। और हमको समय, हम लोगों का जैसा बजट आ रहा था, बजट का समय हमारा हो नहीं पाया। अगर बजट सत्र हमारा हो गया होता, ये सारी जो घोषणाएं की था इसका क्रियान्वयन जनता को और पत्रकारों को सबको मिलने लगता। उमाशंकर गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है शार्प एट 7 में। आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं आचरण और उपदेश। देखिए, आचरण कुछ और होता है और जब उपदेश देने की बारी होती है तब कुछ और हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, मैं कहना चाहता हूं कि आजकल ये झूठे वायदे और आश्वासन ये जो दिए जाते हैं, आजकल जनता है ये सब जानती, पब्लिक सब जानती। हमें बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 3 चुनाव में जनता से वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा ईमानदारी से किया। और इसलिए कारण था कि 2003 के चुनाव के बाद 2008 में जब हम गए तो 2003 का वायदा क्या था और क्या क्या पूरा किया, ये लेकर 2008 को गए थे। इसी प्रकार आगे भी करते रहे। लेकिन पिछली सरकार में आदरणीय दीपक जी कह जरूर रहे हैं, लेकिन मेरे तो उनके प्रति भी सहानुभूति है कि कमलनाथ जी ने और उनको अलग कर दिया। जीते हुए विधायक के रूप में भी उनके साथ अन्याय हुआ है और बाद में भी उनने मौका नहीं दिया, अपने बेटे को दे दिया। जी, इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ हुआ। वचन पत्र पूरा नहीं हुआ, बात जरूर कह रहे हैं इतने का इतना कर दिया, इतने का इतना कर दिया, लेकिन कहीं नहीं था। मैं मेरे क्षेत्र में देखता था झुग्गी वालों के 10-12 के बिजली के बिल आने लगे थे, जबकि आपने वायदा किया था कि हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे, लेकिन वो किया नहीं था। हमने अभी जब सरकार आई है तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो पिछला घोषणा पत्र था पिछला चुनाव को, जिसमें हम सरकार नहीं बना पाए, हम उसी पर काम शुरू किया शिवराज सिंह चौहान जी ने। हमने संबल योजना फिर लागू कर दी, हमने जो योजनाएं पहले की थी उनको सब लागू कर दिया है। आप कुछ कर नहीं पाए थे और अब जब आप विपक्ष में आ गए हैं तो आप ये ध्यान नहीं रखेंगे आपने क्या किया, कितना मुआवजा देते थे, अब बड़ी बड़ी बातें लिखने लगे हैं। देखिए, जनता बड़ी बारीकी से देखती है। जिस प्रकार का 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार मध्य प्रदेश का कबाड़ा किया, अराजकता का वातावरण बना दिया, कानून व्यवस्था थी नहीं, किसी वर्ग की चिंता नहीं की गई, चाहे किसान हो, चाहे पत्रकार हो, किसी व्यापारी हो, किसी की चिंता नहीं की गई। और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस के विधायक तक नाराज हो गए, उनसे मिलते तक नहीं थे मुख्यमंत्री जी। मैं इन 22 विधायकों ने जिन्होंने रिजाइन किया उनके साथ रहा हूं, उनसे सुनी है उनकी पीड़ा कि मुख्यमंत्री उनसे ठीक से बात नहीं करते थे, केवल दलालों से बात करते थे और पूरे क्षेत्र में विकास का काम पूरे मध्य प्रदेश में ठप हो गया था। ऐसी सरकार से जनता मुक्ति पाना चाहती थी और ये फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुक्ता जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो बातें कही हैं, जो जनता के बीच में हम 2018 के चुनाव में गए थे, जिन बातों को लेकर अब हमारी सरकार बनने के बाद हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और 2023 में अपना अकाउंट भी पेश करेंगे। चलिए, उमाशंकर गुप्ता जी, आप और दीपक सक्सेना जी, आप दोनों बने रहिएगा। मैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। आपने देखा सुनील जी, आपने दोनों को सुना, हम लोग बात कर रहे हैं आचरण और उपदेश की। हमने ये देखा है दोनों पार्टियों में, हमने देखा, हम किसी को नहीं कहते, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की नहीं बात कर रहे, लेकिन हमने दोनों को देखा है। दोनों पार्टी जब सत्ता में आती है तो बोल अलग होते हैं, आचरण अलग होता है, और जब वो विपक्ष में आती है तो उपदेश देने का जो वो होता है लहजा, वो अलग होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, यहाँ 2 पार्टी नहीं, यहाँ देश की सभी राजनीतिक दलों की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने दिल्ली की बात करें, अन्ना हजारे के आंदोलन से अगर हम शुरुआत करें तो वहां पर जिस प्रकार से जन लोकपाल को लेकर एक आंदोलन हुआ और उसके बाद से तमाम लोग, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे कुमार विश्वास की बात करें, चाहे किरण बेदी की बात करें, तमाम लोग, जितने भी लोग उस मंच पर रहे, उनके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हुए और वो लोग अलग हो गए। आज
लोकपाल की बात देश में कोई नहीं करता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने उस दौरान युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश में उद्योगों की बात को लेकर, या फिर हम जिस प्रकार से मृत्यु की बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट में मौत हो गई, या फिर भोपाल में जिस प्रकार से गणेश विसर्जन के दौरान छोटी झील में जो हादसा हुआ था, मुआवजा ज्यादा से ज्यादा 5 लाख और उससे ज्यादा से ज्यादा वहां कम से कम 2 लाख दिया गया। आज 50 लाख की बात हो रही है। तो मुद्दा यही है मुक्ता जी कि जो जिस प्रकार के मुद्दे लेकर सरकारें, जो राजनीतिक दल हैं सरकारों में आती हैं, वो मुद्दे सिर्फ उनके लिए सीढ़ी होते हैं सरकार में आने का जरिया, और उसके बाद उन मुद्दों पे चर्चा नहीं की जाती। सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। दीपक जी और उमाशंकर गुप्ता जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चर्चा में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे आचरण और उपदेश पर। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। बन रहे IND24 के साथ और दिख रहे IND24 के साथ। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। नमस्कार। शार्प एट 7 में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे आचरण और उपदेश पर और मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से दीपक सक्सेना जी और बीजेपी से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ सुनील को, वो जैसा बता रहे थे। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल हम बात करें मुआवजे की, तो आपकी जब सरकार थी तो आप लोगों ने जो जिस तरह से हादसे हुए थे, चाहे हम उज्जैन की बात करें, हम रायसेन में जो बस दुर्घटना थी, और जो गणेश विसर्जन के समय 11 युवकों की मौत हुई थी, आप लोगों ने मुश्किल से 2 से 5 लाख रुपए दिया था। और अब कमलनाथ जी चिट्ठी लिख के बार बार मांग करते हैं 50 लाख रुपए दिया जाए मुआवजे में। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां बात आती कहने और करने की, आपने खुद देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे किसान को 50,000 का कर्ज माफ करिए। किसी भी किसान का उन्होंने 1 रुपए कर्ज माफ नहीं किया। और जो क्षतिपूर्ति हमको मिलना था, सोयाबीन की और फसलों की, मक्का हो, सोयाबीन हो, धान हो, सभी जगह कहीं की क्षतिपूर्ति किसानों को नहीं मिली। इसके साथ साथ जैसे गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता जी मेरे पुराने साथी हैं, मैं उनके साथ विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी उनके साथ में रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत संबंध गुप्ता जी से बहुत अच्छे हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन गुप्ता जी ने जो कहा, आप खुद देखिए, बिजली के बिल की आज बात कर रहे हैं आप। आज बिजली के बिल 3,000, 4,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। हमारे टाइम में तो केवल 100 रुपये आ रहा था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हर किसान का 1 लाख तक हमने कर्जा माफ किया। करीब 28 लाख किसानों का कर्जा माफ कर चुके। और हमारा जो बजट होने वाला था, बजट में हम लोग 2 लाख तक का कर्ज माफ करने के साथ साथ जो हमारे राहत राशि देने की आप जो बात कर रही हैं, मुआवजे की बात कर रही हैं, वो भी हम लोगों ने जो बढ़ा के देने की बात कही थी, बजट सत्र के बाद हम पूर्ति करते हैं उसकी। गुप्ता जी, आपने सुना होगा दीपक सक्सेना जी का जो रिस्पांस था। देखिए, वो एक सवाल जो उन्होंने रेस किया, जो हम भी पूछना चाहेंगे कि देखिए, कमलनाथ सरकार के समय ये तो हो गया था कि बिजली बिल जो है बहुत कम आने लगा था, इसमें तो कोई डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अभी जो है, अगर अभी हम बात करें तो लॉकडाउन है, अभी कोरोना का संकट है, तो भी आपकी सरकार कह रही है कि एक जो मिनिमम जो आपका बिजली बिल है वो आपको भरना पड़ेगा। नहीं, देखिए, संबल योजना लागू होने के बाद अब उसके हिसाब से जो 200 रुपया बिजली का बिल है वही लगेगा, वही हमने घोषणा की थी। बिजली को चलाना भी है। कमलनाथ जी की सरकार में बिजली की हालत क्या होने लगी थी, ये भी आप देख लीजिए। किसानों की अगर बात करें आप,
तो बीमे की किस्त तक नहीं भरी थी। अभी बीमा की किस्त भरते ही से 2900 करोड़ रुपया बीमा का किसानों के खाते में चला गया। अभी गरीबों के खाते में पैसा जाना शुरू हो गया। मैं देखता था मेरे क्षेत्र में, जहाँ से मैं विधायक था पिछली बार, एक पत्रकार साथी रफीक का, उनका देहांत हो गया था एक्सीडेंटल, और बीजेपी की सरकार थी, 4 लाख रुपया संबल का मुआवजा उनको मिलना चाहिए था। लेकिन उस समय आचार संहिता लग गई और कमलनाथ जी की सरकार हुई, और उसके बच्चे, बहू और बच्चे, पत्नी और बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, वो लाभ भी नहीं मिला। सारी गरीबों के कल्याण की योजना कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। ये फालतू की बातें हैं। मैं कह रहा हूँ, प्रमाण देने को तैयार हूँ दीपक जी, कि आपकी सरकार में झुग्गियों में 10-10, 15-15 हजार के बिल आने लगे थे। कहाँ गए आपके 100 रुपए के बिल? 15-15 हजार के बिल लोग मारे मारे फिरने लगे थे। और इसलिए जैसे मुक्ता जी ने शुरू में कहा था कि शिवराज जी ने कई जगह जाके कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि बिल हाफ करेंगे तो 100 रुपए से ज्यादा मत दीजिए, उस समय कहना पड़ा था। जब बिल ज्यादा आने लगे तो ये बातें करने से ये जनता बारीकी से देखती है। जहाँ तक बात रही सरकार की, केंद्र सरकार की खजाना खाली की, तो अभी कौन सा खजाना भरा हुआ है? या 2003 में भी जब सरकार बीजेपी की बनी थी तो उस समय दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा भरा हुआ खजाना दिया था? ये तो सरकार हर साल बजट में पैसा आता है और खर्च करती है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। मैं बड़े विश्वास और गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हमने पिछले 15 सालों में एक पैसा ओवरड्राफ्ट नहीं होने दिया था। लोन की किस्त टाइम पर देते थे और इतने विकास के और कल्याण के काम किए थे जो 1.25 साल में इस मध्य प्रदेश को फिर धकेल दिया अंधेरे में। सारे काम ठप हो गए हैं, लेकिन अब विश्वास किया जा सकता है कि हम इन कामों को फिर तेजी से करेंगे, गरीबों के कल्याण के काम करेंगे, किसानों के कल्याण के काम करेंगे। और इस समय आप देख रहे होंगे कि कोरोना लॉकडाउन होने के बावजूद भी किसानों की खरीदी, बाकी व्यवस्था जिस तेजी से ये सरकार कर रही है, 1.25 साल में सामान्य स्थिति में भी कमलनाथ जी की सरकार नहीं कर पाई। सक्सेना जी, जिस तरह से उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि वो प्रमाण देने को तैयार हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो है वो बिल आ रहे थे 1500, 1600 के, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात सीधी सीधी है। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि हमने किसानों को उस समय जो मुआवजे की राशि, जो बीमा की राशि, वो उसकी किस्त जमा नहीं की। कमलनाथ जी ने 4 दिन पहले टीवी पे इंटरव्यू दिया, रिकॉर्डेड, कि हमने 2017 का अगर पूरे उसकी किस्त जमा नहीं की होती तो जो आज राहत राशि मिली किसानों को वो नहीं मिल पाती। 2017 का जो माननीय चौहान जी की टाइम की सरकार थी, वही बकाया था, वो कांग्रेस की कमलनाथ जी सरकार ने जमा की। और बिजली के बिल की आप बात कर रही हैं, आप बिजली के बिल कहीं भी चेक कर लीजिए कि कमलनाथ जी की सरकार के टाइम में बिजली का बिल 100 रुपए से ज्यादा नहीं आ रहा था। और इसी तरह ट्रिपिंग की और आप फाल्ट की बात कर रही हैं, लाइन बंद होने की, इस तरह कोई शिकायतें मध्य प्रदेश में नहीं थी। बिजली की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई। ट्रांसफार्मर से लेके जितने कंडेंसर से लेके जो मटेरियल यूज होता है, हर चीज की क्वालिटी में सुधार किया गया। और इसी तरह जहां आपने इसकी बात की, राहत राशि मुआवजे की बात की, क्षतिपूर्ति की, चाहे वो पत्रकार भाई हो, बाकी साथी हो, सबके लिए जैसा हमारा वचन पत्र में हमारा जो वादा था, उस वादे के तहत हम लोग सबको देने वाले थे। और जो गुप्ता जी ने पुरानी बात कही कि शिवराज जी के टाइम में किसी पत्रकार की मृत्यु पे जो राहत राशि नहीं मिली थी, वो जैसे उन्होंने खुद ने कहा कि उस समय आचार संहिता लग गई थी। और हम लोगों की सरकार आने के बाद अगर ये जानकारी में रहा होता या कोई मांग की गई होती तो उसमें रोक लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चलिए सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना उमाशंकर गुप्ता जी को, सुना आपने दीपक सक्सेना जी को सुना। हम लोग बात कर रहे हैं आचरण और उपदेश पे, दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से एनालिसिस करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, दीपक जी बहुत अच्छे जनलोकप्रिय नेता हैं और जनता की, क्योंकि छिंदवाड़ा जब मैं गया था देखा था कितना बेहतरीन तरीके से दीपक जी ने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य अगर हम बात करें जिस प्रकार से कि लगातार बातें बहुत अच्छी की जाती हैं सरकार से जाने की बात। कमलनाथ जी ने जब हम लोग से बात की थी, पत्रकारों से बात की थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि आप लोगों से 15 महीने में मेल मुलाकात नहीं हो पाई। कमलनाथ जी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सीएम हाउस में, जो आखिरी बन गई थी, उसके बाद इस्तीफा दिया था उन्होंने। शिवराज जी जस्ट इनके विपरीत हैं। कार्यशैली लोगों की अलग हो सकती है, शिवराज जी की अलग है कार्यशैली और कमलनाथ का वर्किंग स्टाइल अलग है। लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को लेकर, जन को लेकर और मध्य प्रदेश की जनता को लेकर, शिवराज जी की सरकार में जब थी, जब लोगों की पहुंच में रहते थे, मुख्यमंत्री लगातार एक एक जिले की कई बार महीने में 2-2, 3-3 चक्कर तक लगा देते थे सभाएं के और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए। लेकिन यहाँ पर वनमैन जो कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया था कमलनाथ सरकार में। और दूसरी बात, जहां तक शिवराज सरकार की बात करें, लोगों को सहज लगने लगा था, क्योंकि जो हमने एनालिसिस किया है, हम ये किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं,
लेकिन जो हमने यहाँ महसूस किया, जो आम जनता से बात हुई, हालांकि कुछ खामियां रही होंगी, यही वजह थी कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में बाहर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनता जो है मध्य प्रदेश की, जो कहा जाता है, अगर उनको उसको उस चीज डिलीवर्ड होती है, जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, जैसे 100 रुपए बिजली, बाकी में काबिल तारीफ है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन दूसरे काम जो थे, क्या कि स्कूटी देने का वादा था, वो स्कूटी अभी तक मध्य प्रदेश में किसी को नहीं दी। लैपटॉप से लेकर मोबाइल अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए, उसमें मोबाइल खरीदी में तो घोटाले तक की बात आ गई है। और भी कई ऐसी चीजें थी जो कही गई थी मंचों से, लेकिन जिस प्रकार से दीपक जी कह रहे कि कुछ दिन सरकार रही थी, बजट आ जाता, उसके बाद वो चीजें होती, लेकिन क्रियान्वयन नहीं दिखा। अब सरकार में जाने के बाद हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी प्रतिदिन एक पत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी को लिख रहे हैं, लेकिन शिवराज जी एक का भी जवाब नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जब कमलनाथ थे तब शिवराज जी ने लगभग 4 या 5 पत्र लिखे और कमलनाथ जी ने 24 घंटे के भीतर उन पत्रों का जवाब दिया। तो दावे दोनों ही लोगों के अलग हैं, लेकिन यहां सवाल यही है कि डिलीवरी कौन बेहतर कर रहा है, कमलनाथ जी कर पाते हैं या शिवराज जी कर पाते हैं। जिस प्रकार से दीपक जी ने कहा कि कई चीजें उन्होंने खामियां बताई, लेकिन इन खामियों से जनता को कोई लेना देना नहीं। दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि उनने ऐसा नहीं किया, इनने राशि नहीं दी, इस कारण से ये मुआवजा नहीं हुआ, इससे किसी को मतलब नहीं। मतलब ये है कि सरकार जो है मौजूदा, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है, उनको जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए, और यही वजह है कि यहाँ उपदेश नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए जनता को, कौन कितनी तेजी के साथ एक्शन चाहिए। और यही वजह है कि अगर सरकारें ऐसा नहीं करेंगी तो यहाँ बाहर भी हो जाएंगी सरकारें, तो भी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ सरकार अभी मध्य प्रदेश से बाहर हुई, आम जनता का रिएक्शन अगर होता तो हमें देखने को मिलता। कांग्रेस तक का इस प्रकार का रिएक्शन देखने को नहीं मिला कि सरकार चुनी हुई एक सरकार बाहर हुई है, लेकिन जैसा रिएक्शन आना चाहिए वैसा रिएक्शन नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता भी कुछ हद तक संतुष्ट दिखी है। मुक्ता जी, दीपक जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? कमलनाथ जी रोज एक पत्र लिख रहे हैं, लेकिन शिवराज जी जवाब नहीं दे रहे हैं, इतने पत्र लिख रहे हैं। कमलनाथ जी जो पत्र लिख रहे हैं, जो वास्तविक दिक्कत जनता को जा रही, उसकी मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं, और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इसी तरह आप देखिए जो बातें कही गई उनमें हमारी तरफ से जो वादे थे हमने पूरे करने को थे। हमने पहले ही कहा आपसे कि जो मिलने का समय, पूरी 15 साल की बिगड़ी व्यवस्था जो थी, उसको सुधारने में, मैनेजमेंट सुधारने में कमलनाथ जी को थोड़ा समय लगा, इसलिए कम्युनिकेशन गैप हुआ। अगर कमलनाथ जी हम लोगों से मिलते रहे तो शायद ये नौबत नहीं आती। दूसरा, इनने पैसा इनके पास इतना ज्यादा था कि पैसे से जो खरीद फरोख्त हुई हम लोग नहीं कर सकते। इनके पास केंद्र से बहुत बड़ा, अमित शाह जी से, और ऊपर से बहुत ज्यादा इनको रहा पैसा मिल जाता। चलिए, वक्त हो चला है क्लोजिंग का, तो मैं आपके पास आऊंगी। उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत छोटे में आपका रिएक्शन चाहूंगी, जो ये इन्होंने कि इतने पत्र लिख रहे हैं कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो रोज एक पत्र लिख रहे हैं, लेकिन शिवराज जी जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, गंभीरता जिस बात की रहेगी इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और इस समय आप जानती हैं मुक्ता जी की कोरोना से मुक्ति दिलाना ये सबसे बड़ा सरकार के सामने और शिवराज जी के सामने लक्ष्य है। और जो बातें कही जा रही हैं उसमें से अनेक निर्णय हो गए, उसके बाद लिखे जाते हैं अब अमाउंट इतना कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपने बात उठाई है, केवल उपदेश वाली बात का जवाब देना कोई उचित नहीं है। जो भी सुझाव ठीक होंगे उनको मानती सरकार। अब श्रमिकों का पेमेंट कांग्रेस ने कहा हम करेंगे, जब मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय आ गया कि उनका किराया हम देंगे, तब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम देंगे। तो ये इस प्रकार की अनर्गल बातें लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। तथ्यात्मक कोई भी बात आती है उसको सुना भी जाता है। चलिए, बहुत सही कहा आपने कि तथ्यात्मक बात होगी तो जवाब दिया जाएगा। उमाशंकर गुप्ता जी आपका और दीपक सक्सेना जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में इस डिस्कशन में आपने पार्ट लिया कि जिस हम लोग बात कर रहे थे आचरण और उपदेश, आपने सुना दोनों पूर्व मंत्रियों को कि वो बता रहे थे, अपना अपना पक्ष रख रहे थे। हालांकि बातें दोनों की सही थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि जब आप सत्ता में होते हो तब आपका निर्णय कुछ और होता है, जब आप पक्ष में आ जाते हैं तो आप थोड़े से उपदेश देने की भूमिका में आ जाते हैं। तो इसमें हम ब्लेम किसी को नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, क्योंकि ये जनता है, जनता सब जानती है, सब देखती है और सब समझती है। तो शार्प एट 7 में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।
चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?